ज्ञानवापी परिसर में मौजूद तहखाने का वीडियो सामने आया। ज्ञानवापी परिसर से जुड़ा एक वीडियो आया सामने। वीडियो में भक्त कर रहे हैं नंदी और श्रृंगार गौरी की पूजा। नवरात्रि के दौरान हुई थी मंदिर में पूजा अर्चना। एक वीडियो में ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में कुछ लोग सफाई करते नजर आए। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश ने इंतजामिया कमेटी के सभी पदाधिकारियों के साथ की मीटिंग। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। छापेमारी के दौरान 700 देसी बम बरामद। पुलिस ने जांच के आदेश दिए। यूक्रेन ने रूस के एक टैंक पर हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके जवानों ने रूस के जंगी टैंक को महज 3 किलोमीटर दूर से निशाने पर ले लिया और टारगेट सेट कर एक मिसाइल दागी, जो हवा से भी तेज रफ्तार से रूस के टैंक की तरफ बढ़ी। एक तरफ जमीन पर टैंक बढ़ता गया तो दूसरी तरफ हवा में मिसाइल, जिसने कुछ ही सेकंड में रूस के टैंक पर सटीक हमला किया। जैसे ही मिसाइल ने दुश्मन के टैंक को छुआ, वहां जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से टैंक पूरी तरह तबाह हो गया। और रूस और यूक्रेन महायुद्ध में अब जर्मनी भी यूक्रेन की मदद के लिए उतर गया है। जर्मनी की ओर से यूक्रेन को जंग के लिए और आधुनिक हथियार देने का फैसला किया गया। और खास बात यह है कि यूक्रेन की मदद के लिए जर्मनी ने अपनी पुरानी नीति में बदलाव भी किए हैं। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद करने के लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि जर्मनी ने भी यूक्रेन को अपने नए और महाविनाशक हथियार देने का फैसला किया है। दरअसल इन नए हथियारों की बदौलत यूक्रेन रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने के साथ साथ इस जंग के रुख को भी पलट सकता है। जर्मनी की सैन्य मदद से यूक्रेन की ताकत बढ़ेगी और रूस के लिए युद्ध मुश्किल होगा। यूक्रेन की मदद के लिए जर्मनी ने अपनी जंग के इलाकों में हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की पुरानी नीति में भी अहम बदलाव किए हैं। जर्मन अखबार बिल्ड की खबर के मुताबिक जर्मनी यूक्रेन को रूस के खिलाफ आइरिस-टी SLM एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए तैयार हो गया है। यूक्रेन को जर्मनी से 10 आइरिस-टी SLM एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे। आइरिस-टी SLM एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 40 किलोमीटर है। आइरिस-टी SLM एयर डिफेंस सिस्टम फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को निशाना बनाने की क्षमता रखता है। आइरिस-टी SLM एयर डिफेंस सिस्टम को महत्वपूर्ण इमारतों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इस सिस्टम की बदौलत सुरक्षा बल को जमीनी और एयर डिफेंस कवर दिया जा सकता है। आइरिस-टी SLM एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके जरिए एक साथ मल्टीपल टारगेट को ट्रैक किया जा सकता है। यूक्रेन पर रूस के हमले के करीब 3 महीने के बाद जर्मनी ने यूक्रेन को हथियार देने का फैसला किया है। इससे पहले जर्मनी ने यूक्रेन की हर तरह से मदद की थी, लेकिन हथियार देने से इनकार कर दिया था। अब रूस की धमकियों की परवाह न करते हुए जर्मनी अपनी घातक हथियार यूक्रेन को देगा। इससे पहले जर्मनी ने यूरोप की सुरक्षा का हवाला देते हुए हथियार देने से इनकार कर दिया था। जर्मनी यूक्रेन को अपने आइरिस-टी SLM एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा पेंजरफॉस्ट 3 एंटी टैंक सिस्टम भी देगा। दरअसल पेंजरफॉस्ट 3 एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर है। पेंजरफॉस्ट 3 को कंधे पर रखकर आसानी से चलाया जा सकता है। एक जंग के दौरान दुश्मन सेना के टैंकों को तबाह करने का एक कारगर हथियार है। पेंजरफॉस्ट 3 600 किलोमीटर के दायरे में किसी भी टैंक को तबाह कर सकता है। इसका वजन 15 किलोग्राम है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी सेना ने इसे रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया था। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और जर्मनी से नए हथियार मिलने के बाद रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध लंबा खिंचेगा। अमेरिका और यूरोप के उसके सहयोगी देश पहले ही स्ट्रिंगर मिसाइलें, जेवलिन मिसाइलें, हॉवित्जर तोपें, ड्रोन दे चुके हैं। यही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तो $4000 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे चुके हैं। यानी कि एक बात तो साफ है कि जब तक रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चलेगा, तब तक अमेरिका और नेटो देश उसकी मदद करते रहेंगे। और बुचा में हुए नरसंहार को अब 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी जिंदगी पटरी पर नहीं लौटी है। जगह जगह बिखरे बच्चों के खिलौने और लोगों का जरूरी सामान इस बात की गवाही दे रहा है कि बुचा में किस कदर बर्बरता हुई थी। बुचा में बर्बादी के निशान अभी भी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम लोग बूचा में मौजूद है। बूचा नरसंहार जिसको लेकर के तमाम तरह की खबरें सामने आई, बहुत सारी बातें उसको लेकर के लिखी गई। यकीन मानिए
हम लोग इस वक्त बूचा में चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो रूह कपाने वाली है। अभी तो काफ़ी हद तक यहाँ से चीज़ों को साफ किया गया है, मलबे को हटाया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊँ जिस सड़क पर हम लोग मौजूद हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ये रोड है, वहाँ तक रूसी टैंक मौजूद थे और वो एक एक घर को शिकार करते चले गए, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई, जिनके शव पड़े हुए थे। 2 अप्रैल को जब पहली बार दुनिया ने बूचा के बारे में देखा, जो तस्वीरें सामने आई, और आप देख सकते हैं कि अभी भी निशान है, यहीं से टैंकों के जरिए ये गोला दागा गया, घर को नुकसान पहुंचा। आप जिधर देखेंगे, कैमरा जिधर भी जाएगा, आप इस तरफ देखेंगे, इधर आप देखिए, ये घर तबाह हो चुका है, ये टैंक का पार्ट यहाँ पर मौजूद है। जहां भी नजर जाएगी यहाँ पर सिर्फ विनाश नजर आएगा। इधर हम आते हैं, ये हम देखेंगे कि ये टैंक का पहिया, रूसी टैंक का पहिया, घर को तो उजाड़ दिया। ये जूते आप देख सकते हैं, जूता पड़ा हुआ है अभी भी। ये टैंक का इंजन है। पीछे हम देखेंगे, ये गाड़ी जल चुकी है, उधर साइकिल थी। सिर्फ तबाही का मंजर अभी भी है। आप समझिए कि 2 महीने बीत चुके हैं इस नरसंहार को। 2 महीने बाद भी बूचा में जिंदगी पटरी पर नहीं लौटी है। लोग आ तो रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हम आगे जाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ तस्वीर। करम आप रोड के उस तरफ भी दिखाते रहिए। आप सामने देखेंगे, उधर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखेंगे। बूचा में सबसे ज्यादा बुरा हाल हुआ है। बूचा में जो नरसंहार हुआ, उसके बाद रूसी सैनिकों को जवाब दिया गया, वो लौटे, लेकिन यहाँ की तो तस्वीर बदल गई। ये बच्चे का खिलौना, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये तस्वीरें अपने आप में कई सारी कहानियां बयां कर रही हैं, लोगों की आप बीती बयां कर रही है कि उस वक्त उन्होंने क्या कुछ झेला होगा, क्या वो मंजर रहा होगा। ये आगे हम आते हैं, यहां भी कुछ नहीं बचा है, सिर्फ स्ट्रक्चर है और मलबा। अभी भी ये तबाही के निशान, आप रोड की तरफ देखिए, सड़क साफ कर दी गई है, लेकिन अभी भी काला नजर आ रहा होगा आपको। हम जहां तक जाएंगे, हम जाते जाएंगे, हर जगह से ऐसी तस्वीरें हैं। बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए बूचा में आकर के, क्योंकि हम फिर से आए हैं यहाँ पर आप तक तस्वीरें पहुँचाना। आप देखेंगे कि ऐसी तस्वीरें, ये दास्तां जो बता रही हैं कि 1 अप्रैल को यहाँ पर क्या हुआ था। जहाँ तक हम जाएंगे ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी जो रोंगटे खड़े करने वाली हैं। ये घर भी आप देखिए, ये गाड़ी, सब कुछ ऐसे ही चला गया। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी, उनका संसार, उनके अपने, और मालूम नहीं कि अब यहाँ के लोग कहाँ पर हैं, उनमें से कितने लोग जिंदा हैं। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जसप्रीत कौर, बूचा, न्यूज़ 18 इंडिया। और यूक्रेन ने रूस के एक घातक टैंक को निशाने पर लेकर तबाह कर दिया। बताया गया कि 1 दिन पहले रूस के मीडिया चैनल पर इस टैंक की खूबियां बताई गई, जिसके साथ ही दावा किया गया कि यूक्रेन के लिए जंग में काल साबित हुआ। और फिर अगले ही दिन यूक्रेन की फौज ने रूस के इस खतरनाक टैंक पर धावा बोल दिया। उसकी तरफ से जारी एक वीडियो में टैंक आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया। बताया गया कि उस पर यूक्रेन ने आसमान से मिसाइल बरसाई, जिससे उसमें आग लग गई। जिसके बाद कुछ ही सेकंड में वहां इतना जोरदार धमाका हुआ कि टैंक के परखच्चे उड़ गए। दावा किया गया कि रूस का 2S4 ट्यूबलाइन टैंक था, जिसके कहर की चर्चा 1 दिन पहले रूसी मीडिया में जोरों पर थी। Задача артиллеристов уничтожить один из мостов через Северский. रूस के दिखाए वीडियो में ये टैंक यूक्रेन की सेना पर काल बनकर टूटता नजर आया था, जिसे अगले ही दिन यूक्रेन ने उसे तबाह कर रूस से बदला ले लिया।